विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आप सभी का स्वागत इस राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है सत्ता। सत्ता इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो डाले हैं उसमें शक्ति पर चर्चा की है। मैंने आपको बताया था शक्ति राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और शक्ति और सत्ता दोनों आपस में अंतर संबंधित भी है, आपस में मिक्स हैं। शक्ति को जाने बगैर हम सत्ता को भी नहीं समझ सकते। जो ये टॉपिक है सत्ता, इस पर आगे आने से पहले मैं एक बार शक्ति की परिभाषा और आपके सामने दे दूं, क्योंकि जैसे ही शक्ति की परिभाषा को हम समझ लेंगे, सत्ता को समझना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि लगभग दोनों के समान अर्थ हैं लेकिन अंतर भी है। शक्ति का अर्थ मैंने क्या बताया था? दूसरों के कार्यों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण, ताकि उनका उपयोग अपने अनुकूल किया जा सके, अपने अनुकूल किया जा सके। शक्ति का मैंने यह बताया था कि हम दूसरों के कार्यों और मस्तिष्क को इस प्रकार नियंत्रित कर लें कि हम जैसा उससे कार्य करवाना चाह रहे हैं वो कार्य कर दे। तो हमारे पास क्या है? शक्ति। जैसे अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र है। अमेरिका यदि कोई आदेश या निर्देश देता है तो दुनिया के कई देश उसका बिना विरोध किए पालन करते हैं, क्योंकि उसने कई देशों के व्यवहार को, कई देशों की शासन व्यवस्थाओं को इस प्रकार नियंत्रित किया हुआ है, उनके कार्यों को इस प्रकार नियंत्रित किया हुआ है कि कई अन्य देश अमेरिका का विरोध करने की स्थिति में है ही नहीं। अमेरिका जैसा कहता है ऐसा वो कर देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र है। तो इस प्रकार हम यदि दूसरों के कार्यों और मस्तिष्क को नियंत्रित कर लें, दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ लें, हम दूसरों से जैसा चाहे वैसा काम करवा दें, इसका मतलब क्या है? हमारे पास शक्ति है। यह है शक्ति का सामान्य अर्थ। अब मैं आता हूं सत्ता के ऊपर। सत्ता का भी यही अर्थ है, दूसरों के कार्यों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण, ताकि उनका प्रयोग अपने अनुकूल किया जा सके। दोनों, अब मैंने ये कहा सत्ता भी वही है जो शक्ति है, तो आप कहेंगे कि फिर फर्क क्या है इन दोनों में? शक्ति की जगह मैंने इसको लिख दिया सत्ता। दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ने की क्षमता, अपने अनुकूल मोड़ने की क्षमता, ये क्या है? सत्ता। तो सत्ता का भी वही अर्थ है जो शक्ति का है। हम दूसरों से जैसा चाहे ऐसा काम करवा दें, वो भी सत्ता है। शक्ति का भी यही अर्थ है। फिर दोनों में फर्क क्या है? जो सत्ता का धारक है वो भी दूसरों से अपनी इच्छानुसार कार्य करवा सकता है, दूसरों के व्यवहार को अपने अनुसार मोड़ सकता है, दूसरों के मस्तिष्क को कार्यों को इस प्रकार नियंत्रण कर सकता है
ताकि उसका प्रयोग अपने अनुकूल किया जा सके। तो ये सत्ता का भी यही अर्थ है, शक्ति का भी यही अर्थ है, लेकिन शक्ति और सत्ता में अंतर भी है। शक्ति के हम बात करें तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप हो सकते हैं इसके। किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्र के पास शक्ति है, वो इसका सदुपयोग भी कर सकता है, कोई व्यक्ति उसका गलत अर्थ में प्रयोग कर सकता है। कोई व्यक्ति बलशाली है, वो चाहे तो उसका सकारात्मक उपयोग भी करे और बल का वो गलत रूप में भी प्रयोग कर सकता है। तो शक्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखने को मिलती है, लेकिन जो सत्ता है वो हमेशा कैसी होती है, सकारात्मक होती है, सकारात्मक। शक्ति का जो सकारात्मक रूप है वो क्या कहलाता है, सत्ता। जिसके पास सत्ता है वो उसको प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के पास सत्ता है, शक्ति है, लेकिन शक्ति का कौन सा रूप है, सकारात्मक रूप है, सत्ता। वो शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसको शक्ति है उसको सीमित कर दिया गया है, नियंत्रित कर दिया गया है। नियंत्रित किससे किया है, संविधान से, कानून से, नियमों से, नियंत्रित कर दिया गया है। संविधान में, नियमों में, कानून में लिख दिया गया है कि जो व्यक्ति किसी पद पे होंगे, मैं भारत के संविधान का उदाहरण दे रहा हूं, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के पास शक्ति नहीं, सत्ता होती है, वो शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते, वो शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं। वो जो उनको प्राप्त जो शक्ति है उसको नियंत्रित रूप से संवैधानिक और जो कानूनी मर्यादाएं हैं, जो सीमाएं हैं, उनके अंतर्गत ही उनका प्रयोग कर सकते हैं। वो उसका शक्ति का नकारात्मक उपयोग नहीं कर सकते, शक्ति का निजी स्वार्थ, निजी हित के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। वो संवैधानिक सीमाओं में, संवैधानिक बाध्यताओं में रहकर ही शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और जब शक्ति को सीमित कर दिया जाता है, शक्ति को संवैधानिक नियमों से नियंत्रित कर दिया जाता है, संविधान से, कानून से, नियमों से जब शक्ति को बांध दिया जाता है, जब शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते, तो शक्ति का वह सकारात्मक, नियंत्रित, सीमित और संवैधानिक नियमों के अनुसार शक्ति का प्रयोग जो किया जाने वाला जो रूप है वो सत्ता कहलाता है। तो इस प्रकार जो नियमों, कानूनों से बंधी हुई शक्ति और संविधान से जो सीमित, संविधानवाद के आधार पर शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है वो सत्ता कहलाता है। तो शक्ति और सत्ता का एक ही अर्थ हुआ, दूसरों के कार्य और मस्तिष्क पर नियंत्रण, ताकि उनका प्रयोग अपने अनुकूल किया जा सके। दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता, दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता, ये क्या कहलाता है, सत्ता कहलाती है। शक्ति का भी यही अर्थ है, लेकिन शक्ति की मैं आपको बता चुका हूं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आयाम देखने को मिलते हैं। शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी, लेकिन जो सत्ता है वो हमेशा सकारात्मक होती है। जब शक्ति को हम कानून से बांध देते हैं, कानून से नियंत्रित कर देते हैं, ये कानून के अंतर्गत ये लिख दिया जाता है, नियमों में ये बात बता दी जाती है कि कोई व्यक्ति जो सत्ता जिसे प्राप्त है, जैसे जितने भी भारत में जो संवैधानिक पद पे, उन्हें जो जो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वो सत्ता है एक्चुअली उनके पास, वो शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो जब शक्ति को नियमों, कानूनों से बांध दिया जाता है, संविधान में जो वर्णित है कि सीमित शासन की अवधारणा के अनुरूप आप अपनी शक्तियों का अमर्यादित प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जब शक्ति को सीमित, नियंत्रित कर दिया जाता है, कानूनों और नियमों के साथ उसका प्रयोग किया जाता है, तो सीमित शासन की अवधारणा के अनुसार जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यह शक्ति का सकारात्मक रूप सत्ता कहलाता है। तो इस प्रकार शक्ति और सत्ता में अंतर भी है।
हमारे देश में जितने भी संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति, जो अधिकारीगण जो कार्य करते हैं, वो वास्तव में शक्ति का प्रयोग न करके सत्ता का प्रयोग करते हैं। सत्ता एक बहुत अच्छा शब्द है, ये शक्ति का सकारात्मक और नियंत्रित एक अर्थ है, और सत्ता में एक शक्ति का सकारात्मक रूप हमारे सामने निकल कर आ रहा है। इसके अंतर्गत शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।